क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के पास बैठकर बिना कुछ बोले ही यह गहरा अनुभव किया है कि वह दूसरों से अलग है? उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी उपस्थिति से आपके विचार शांत हो जाते हैं, समय थम जाता है और आपके भीतर कोई अनकही अनुभूति जागृत हो जाती है। यह वही पल होता है जब आप अनजाने में ही आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी को छू लेते हैं। यह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं जो केवल शरीर को चलाती है। यह वह आत्मशक्ति है जो आपके अस्तित्व के भीतर छिपे ब्रह्मांडीय आकर्षण को जगाती है। यह वही बल है जिसके बिना न ध्यान सफल होता है, न साधना और न ही जीवन में स्थायी आनंद मिलता है। इस शक्ति को जगाने के लिए सिर्फ किताबों या शब्दों की नहीं, बल्कि अनुभव, अभ्यास और रहस्यमयी तकनीकों की आवश्यकता होती है। आत्मा को पहचानना कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस ऊर्जा को समझना किसी विज्ञान की तरह नहीं, बल्कि प्रेम की तरह है, जहां कोई नियम या सीमा नहीं होती, बस एक ही शर्त है, पूर्ण समर्पण। जब आप पूरी तरह से समर्पित होकर अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि शरीर तो केवल एक आवरण है। असली शक्ति तो उस सूक्ष्म ऊर्जा में प्रवाहित हो रही है जिसे योगी प्राण शक्ति, साधक कुंडलिनी और ऋषि चैतन्य शक्ति कहते हैं। यह शक्ति जन्म से ही आपके भीतर सुप्त रहती है, लेकिन जब तक आप इसे जगाते नहीं, तब तक यह आपके जीवन में चमत्कार नहीं करती। लेकिन जब यह जागती है, तो आप एक सामान्य व्यक्ति से एक दिव्य चेतना में बदल जाते हैं। न केवल आप खुद बदलते हैं, बल्कि आपकी उपस्थिति, आपके शब्द, आपका स्पर्श और आपकी दृष्टि तक में उपचार करने वाली ऊर्जा बहने लगती है। लेकिन यह ऊर्जा आखिर है क्या? और क्यों हर संत, हर योगी, हर तांत्रिक इसी शक्ति को जगाने में अपना जीवन लगा देता है? दरअसल यह वही मूल शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। यही वह ऊर्जा है जिससे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। यही वह शक्ति है जिससे शिव ने तांडव में समय का चक्र चलाया। यही वह कंपन है जिससे AUM का स्वर गूंजता है। और यही वह स्पंदन है जो आपके शरीर के भीतर भी चल रहा है। दुर्भाग्य से हम इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बाहरी दुनिया में बिखरा हुआ है। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखते हैं, जबकि आत्मा की स्क्रीन खाली पड़ी के ही रहती है। हम दूसरों की जीवन कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते हैं। इसीलिए हमारी ऊर्जा गहरी नींद में चली जाती है। परंतु जब एक साधक आंखें बंद करता है, श्वास की गहराई में उतरता है, मौन को अपनाता है और भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब पहली बार उसकी अपनी आत्मा से मुलाकात होती है। उसी क्षण वह अनुभव करता है कि भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ जो स्थिर होते ही जीवंत हो रहा है। यही वह क्षण है जब ऊर्जा जागृत होती है। लेकिन इसे एक बार जगाने से कुछ नहीं होता। यह कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसे ऑन किया और शक्ति बहने लगी। यह एक नदी है जो अभ्यास के सहारे गहराई तक उतरती है। जब यह ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो शरीर के भीतर एक नया संगीत बजने लगता है। रीढ़ की हड्डी में एक प्रकाश उभरने लगता है, विचार धीमे हो जाते हैं और आत्मा की आवाज तेज हो जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसे हर युग में ऋषियों, मुनियों, सिद्धों और योगियों ने बताया है। और हर वह व्यक्ति जिसने आत्मबोध प्राप्त किया है, उसने इसी ऊर्जा का अनुभव किया है। लेकिन यह ऊर्जा न तो पैसे से मिलती है और न ही डिग्रियों से। यह भीतर की एकाग्रता, उपवास, संयम और आंतरिक साधना से आती है। इसका पहला द्वार है प्राण। जब आप अपनी सांस को गहराई से देखना शुरू करते हैं, तब पहली बार आप इस ऊर्जा की सतह को छूते हैं। जैसे जैसे ध्यान बढ़ाता है, आप पाते हैं कि सांस उस सूक्ष्म शक्ति तक पहुंचने का एक माध्यम बन गई है। योग कहता है, जहां प्राण वहां ध्यान, और जहां ध्यान वहां ऊर्जा। तंत्र कहता है, जहां ऊर्जा वहां जागरण।
लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो यह सप्त चक्रों को जागृत करती है और हर चक्र के साथ एक नई चेतना खोलती है। मूलाधार में यह शक्ति स्थिर होती है, लेकिन जब यह स्वाधिष्ठान तक पहुंचती है तो इच्छाएं शांत होने लगती हैं। जब मणिपुर में पहुंचती है तो आत्मबल प्रकट होता है। अनाहत में पहुंचने पर प्रेम का सागर फूटता है। विशुद्ध में सच्ची वाणी प्रकट होती है। आज्ञा में दिव्य दृष्टि जागती है और सहस्रार में परम चेतना से मिलन होता है। यह कोई दर्शन नहीं, यह एक जीवंत सत्य है जो भीतर घटित होता है। जब यह ऊर्जा सहस्रार में पहुंचती है तब साधक केवल साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं ऊर्जा बन जाता है। उसके होने मात्र से वातावरण बदलने लगता है। परंतु यह यात्रा सरल नहीं। इसमें मानसिक रुकावटें, सामाजिक दबाव, शरीर की सीमाएं और सबसे बड़ा शत्रु स्वयं का अहंकार है। लेकिन जैसे ही आप इन बाधाओं को पार कर लेते हैं, आपका भीतर एक मंदिर बन जाता है जिसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ ऊर्जा का प्रकाश चल रहा होता है। यही ऊर्जा आपको जीवन में वह सब देती है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे। आनंद, प्रेम, स्पष्टता, उद्देश्य और शांति। तब आप समझ पाते हैं कि सच्ची साधना मंदिर जाने में नहीं, बल्कि भीतर के मंदिर को प्रकाशित करने में है। यही ऊर्जा तब आपको पूर्णता का अनुभव कराती है और आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं, आप सिर्फ नाम नहीं, आप सिर्फ कर्मों के बंधन नहीं, आप ऊर्जा है। आप वह शुद्ध चेतना है जो अनंत है, अविनाशी है और सृष्टि की मूलधारा से जुड़ी हुई है। यही आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी आत्मा की ऊर्जा को जगाने की यात्रा पर निकलते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी सामान्य नहीं होती। यह उस बीज की बेचैनी है जो मिट्टी के अंधेरे में पड़ा है लेकिन सूर्य की रोशनी तक पहुंचने को आतुर है। यह वही बेचैनी है जिसे योगियों ने साधना का प्रारंभिक बिंदु कहा है। लेकिन इस बेचैनी को समझना और इससे ऊपर उठना तब तक संभव नहीं जब तक आप उन प्राचीन विधियों को नहीं जानते जिन्हें ऋषियों ने हजारों वर्षों तक जंगलों, पहाड़ों और हिमालय की गुफाओं में साधना करके विकसित किया। ये विधियां कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव है। और आज भी अगर इन्हें पूरी श्रद्धा, संयम और मौन के साथ किया जाए तो वही शक्तियां जागृत होती हैं, वही ऊर्जा फूटती है और वही ब्रह्म से मिलन संभव होता है। ऋषि केवल ज्ञान के वाहक नहीं थे, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी आत्मा को एक प्रयोगशाला बनाया और उसमें सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर देखा कि मनुष्य के भीतर कौन सी शक्ति छिपी है और उसे कैसे जागृत किया जा सकता है। उन्होंने पाया कि शरीर में 7 ऐसे बिंदु हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है और ये चक्र केवल शरीर के अंग नहीं बल्कि ऊर्जा के द्वार है। जब कोई साधक इन चक्रों को सक्रिय करता है तो वह केवल एक जागरूक इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र बन जाता है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है। लेकिन ये चक्र तब तक नहीं खुलते जब तक साधक साधना की रहस्यमयी विधियों में नहीं उतरता। मौन साधना, यह मौन केवल शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का भी होता है। जब साधक किसी शांत स्थान पर बैठकर धीरे धीरे अपने मन की गति को शून्य करने लगता है तो उसका ऊर्जा क्षेत्र बदलने लगता है, उसकी आभा शांत होने लगती है और वही शांत आभा ऊर्जा को आकर्षित करने का माध्यम बनती है। ऋषि कहते थे, मौन ही मंत्र है और शांति ही साधना का पहला द्वार है। नादी शोधन प्राणायाम। ऋषियों ने अनुभव किया कि शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, ऊर्जा के मुख्य मार्ग हैं। जब तक इन नाड़ियों में संतुलन नहीं आता तब तक कोई भी ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसीलिए उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम को मुख्य साधना माना। इसमें साधक बारी बारी से गहरी और संतुलित श्वास लेकर अपनी नाड़ियों को शुद्ध करता है।
जैसे ही यह प्रक्रिया गहरी होती है, भीतर की शुद्धता जागती है और शरीर ध्यान के योग्य बनता है। त्राटक, एकटक दृष्टि। जब साधक किसी दीपक, बिंदु या ध्यान चित्र को बिना पलक झपकाए देखता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होता है, और जैसे ही मन स्थिर होता है ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा केवल स्थिरता में ही उत्पन्न होती है। गति चेतना को बिखेरती है, स्थिरता उसे इकट्ठा करती है। यही कारण है कि ऋषि घंटों तक आंखें बंद किए स्थिर बैठे रहते थे। बाहर से वे शून्य लगते थे, लेकिन भीतर एक ब्रह्मांडीय विस्फोट हो रहा होता था। महामृत्युंजय जप यह कोई साधारण मंत्र नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बंधन को तोड़ने वाला कंपन है। ऋषियों ने पाया कि शब्दों में ऊर्जा होती है, और जब कोई मंत्र बार बार उच्चारित होता है तो वह कंपन बनकर शरीर में ऊर्जा को जागृत करता है। इसीलिए महामृत्युंजय, गायत्री और एयूएमकार को मंत्रों का राजा कहा गया है। शर्त यह है कि इनका उच्चारण श्रद्धा, भावना और पूर्ण एकाग्रता से हो। जब कोई साधक मंत्र को केवल जीभ से नहीं बल्कि आत्मा से जपता है तो उस जप में कंपन उत्पन्न होता है, और वह कंपन धीरे धीरे ऊर्जा का रूप ले लेता है। सूर्य साधना। ऋषियों ने देखा कि सूर्य केवल प्रकाश का नहीं, चेतना का भी स्रोत है। जब कोई साधक सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को प्रणाम करता है, उसकी ओर देखता है और प्राणायाम करता है, तो वह सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करता है। इससे शरीर की कोशिकाएं जागृत होती हैं और आत्मा में प्रकाश भरने लगता है। पंचमहाभूत ध्यान। यह साधना 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के माध्यम से होती है। जब साधक इन तत्वों से जुड़ता है और उनके साथ ध्यान करता है तो उसके भीतर प्रकृति से सामंजस्य बढ़ता है, और वही सामंजस्य ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से प्रवाहित करता है। ऋषि कहते थे, जो प्रकृति से जुड़ गया वह स्वयं ऊर्जा का स्रोत बन गया। मौन उपवास। जब साधक न केवल मौन धारण करता है बल्कि एक निश्चित समय के लिए भोजन भी त्याग देता है तो उसकी ऊर्जा बाहरी संसाधनों से हटकर भीतर की ओर प्रवाहित होती है, और यही प्रवाह भीतर के रहस्यों को खोलता है। लेकिन यह उपवास केवल खाने का नहीं होता, यह दृष्टि का उपवास, स्क्रीन से दूर रहना, श्रवण का उपवास, निरर्थक बातें न सुनना, और विचारों का उपवास, नकारात्मकता से दूर रहना भी होता है। जब साधक यह सब करता है तो वह ऊर्जा का एक शुद्ध पात्र बन जाता है। कल्प वृक्ष ध्यान। यह एक अद्भुत विधि है जिसमें साधक अपनी इच्छा और कल्पना को ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में बदलता है। ऋषियों ने कहा था, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, क्योंकि तुम्हारा विचार ही कंपन है और कंपन ही ऊर्जा है। यदि आप गहराई और श्रद्धा से किसी दिव्य रूप, किसी आदर्श, किसी चेतना को अपने भीतर अनुभव करते हैं और उसे बार बार ध्यान में बुलाते हैं तो वह चेतना आपके भीतर उतरने लगती है, और वही उतरती हुई चेतना आपको रूपांतरित करती है। यही है कल्प साधना। स्पर्श साधना। जब कोई गुरु या कोई शक्तिशाली साधक किसी को स्पर्श करता है या केवल दृष्टि से देखता है तो ऊर्जा का संचार होता है। इसे शक्तिपात कहते हैं। यह आज भी संभव है जब साधक की पात्रता का स्तर इतना शुद्ध और तैयार हो कि वह केवल एक दिव्य दृष्टि से जाग जाए। आत्मस्वरूप स्मरण। जब साधक प्रतिदिन सुबह उठते ही और रात को सोते समय यह भाव करता है, मैं शरीर नहीं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, और इसे केवल सोचता नहीं बल्कि महसूस करता है, तो धीरे धीरे यह भाव उसकी चेतना में स्थिर हो जाता है और वही भाव ऊर्जा को जगाता है। ऋषियों ने अपनी साधनाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि जो भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है और वही सच्ची मुक्त आत्मा है, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं भीतर है, और साधना बाहरी नियमों से नहीं
भीतर के समर्पण से चलती है। जब हम आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार गूंजता है, कुंडलिनी। लेकिन यह शब्द जितना रहस्यमय लगता है उतना ही गलत समझा भी गया है। कुछ लोग इसे केवल यौगिक कल्पना मानते हैं, कुछ डरते हैं कि इससे पागलपन हो सकता है और कुछ इसे किसी विशेष समुदाय की साधना मानते हैं। लेकिन सच यह है कि कुंडलिनी कोई पंथ, परंपरा या कल्पना नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का मूल कंपन है। वह ऊर्जा जो आपके जीवन की आत्मा है, जो शरीर में स्थूल रूप से सुप्त है पर चेतना के माध्यम से जागृत की जा सकती है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं आपकी आत्मशक्ति है, जो रियारच की हड्डी के निचले हिस्से में सर्प की तरह लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि कब आप भीतर झांकेंगे, कब आप बाहरी शोर से निकलकर भीतर की गहराई में उतरेंगे और स्वयं को पहचानेंगे। यह वही शक्ति है जिसे शिव ने पार्वती को ध्यान के 7 स्तरों में बताया था, जिसे पतंजलि ने योग सूत्र में सिद्धियों का स्रोत कहा था और जिसे तंत्र शास्त्र ने महाशक्ति कहा। लेकिन यह शक्ति यूं ही नहीं जागती। यह तब जागती है जब साधक अपने शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा को एक रेखा में साधकर पूर्ण समर्पण करता है। जब वह बाहरी आकर्षणों से मुक्त होकर भीतर की अग्नि में तपता है, जब वह असत्य से हटकर सत्य के स्पर्श को स्वीकार करता है, जब वह गुरु के वचन में, मौन के स्पंदन में और साधना की अग्नि में पूर्ण श्रद्धा से प्रवेश करता है, तब धीरे धीरे यह शक्ति हिलती है, सर्प की तरह फुफकारती है और फिर प्रकाश की गति से ऊपर उठती है। और यह ऊपर उठना कोई सामान्य घटना नहीं, यह साधक के भीतर एक ऊर्जा विस्फोट होता है। ऐसा लगता है मानो शरीर के भीतर बिजली दौड़ गई हो, प्रकाश फूट पड़ा हो और चेतना एक ही क्षण में हजारों जन्मों के अंधकार को भस्म कर दे। यह वही क्षण होता है जब साधक न केवल स्वयं को बदलता है, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। लेकिन यह कुंडलिनी कोई खिलौना नहीं, यह शक्तिशाली, व्यापक और चेतन शक्ति है। और यदि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो यह आपको तोड़ भी सकती है। इसीलिए ऋषियों ने पहले आत्मशुद्धि पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पहले शरीर को तपाओ, प्राण को संतुलित करो, विचारों को शांत करो, फिर ही शक्ति को स्पर्श करो, क्योंकि बिना पात्रता के शक्ति का विस्फोट संभाला नहीं जा सकता। यही कारण है कि गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह शक्ति को नियंत्रित करने का रहस्य देता है। जब कुंडलिनी मूलाधार से जागती है तो वह स्वादिष्ठान में भावनाओं की सफाई करती है, मणिपुर में इच्छाओं का शुद्धिकरण करती है, अनाहत में प्रेम को सार्वभौमिक बनाती है, विशुद्ध में वाणी को ब्रह्मवाणी में बदल देती है, आज्ञा में द्वैत को मिटाकर स्पष्टता देती है और सहस्रार में पहुंचकर ब्रह्म से मिलन कराती है। इस यात्रा में साधक की नींद, भोजन और दृष्टि बदल जाती है। जो पहले आकर्षण था वह अब विकर्षण हो जाता है, और जो पहले भय था वह अब केवल एक अवसर बन जाता है। कुंडलिनी के जागरण के बाद साधक की चेतना ऐसी हो जाती है जैसे कोई झील जिसमें न कोई लहर हो, न कोई विक्षोभ, सिर्फ एक गहराई और शांति हो। परंतु यह जागरण सरल नहीं, इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कुंडलिनी को केवल एक बार ध्यान में बैठकर जगाया जा सकता है, और कुछ सोचते हैं कि वह जागते ही चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कुंडलिनी जागरण एक निरंतर प्रक्रिया है। यह न केवल साधना बल्कि संयम, मौन, आहार, दृष्टि और विचारों की एकाग्रता से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यदि एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो यह शक्ति ऊपर नहीं चढ़ती, बल्कि भीतर ही भीतर उलझ जाती है। तभी साधक को भ्रम, भय, भ्रमित सपने और मानसिक क्लेश होने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि साधना के साथ संतुलन, ज्ञान के साथ विनम्रता और शक्ति के साथ शांति हो। कुंडलिनी शक्ति कोई रहस्य नहीं जिसे केवल कुछ साधु सन्यासी जानते हों।
यह हर व्यक्ति के भीतर है, आपके भीतर है। फर्क केवल जागरण का है। जब आप इस शक्ति को महसूस करने लगते हैं तो जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक साधना बन जाती है और हर कार्य एक समर्पण। यही है कुंडलिनी का अद्भुत रहस्य। यह केवल शरीर की ऊर्जा नहीं, यह आत्मा की आकांक्षा है, चेतना की चिंगारी है और ब्रह्म से मिलन की सीढ़ी है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो यह केवल एक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, बल्कि एक क्रांति होती है जो साधक के पूरे अस्तित्व को हिला देती है। यह जागरण किसी शांति से भरे ध्यान के क्षण की तरह शुरू हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे यह शक्ति भीतर उठती है, वैसे वैसे साधक का शरीर, मन, भावनाएं, सोच, जीवन और आत्मा हर दिशा से रूपांतरित होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से अनुभूत, देखी और प्रमाणित की गई प्रक्रिया है, जिसे योगियों, तांत्रिकों, ऋषियों और आत्मज्ञानी संतों ने स्वयं जीकर बताया है। जब यह शक्ति जागती है तो सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वह है शरीर में ऊर्जा का असामान्य रूप से बढ़ जाना। साधक को ऐसा लग सकता है कि वह बिना सोए भी आराम महसूस कर रहा है। कभी कभी शरीर में कंपन या झटके आने लगते हैं। रीढ़ की हड्डी के भीतर गर्मी, पीठ में ऊर्जा की लहरें, सिर के बीचों बीच दबाव या झुनझुनी सी महसूस होती है। यह सब सामान्य है, क्योंकि वह शक्ति जो अब तक सुप्त थी वह सक्रिय हो गई है और वह शरीर के प्रत्येक नाड़ी, तंत्रिका और ऊर्जा केंद्र को स्पर्श कर रही है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे साधक के विचार बदलने लगते हैं। पहले जो बातें दुख देती थीं, अब तुच्छ लगने लगती हैं। पहले जो लक्ष्य बहुत बड़े लगते थे, उसके भोजन की आदतें बदलने लगती हैं। उसे अब भारी भोजन, तले हुए पदार्थ या अत्यधिक स्वाद वाली चीजें बोझ लगने लगती हैं। वह सहज ही सात्विकता की ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा अब शुद्ध कंपन चाहती है। उसकी नींद कम हो जाती है, लेकिन वह थकता नहीं, क्योंकि जागरण के बाद ऊर्जा का स्रोत बाहर का भोजन या आराम नहीं, बल्कि भीतर की प्राण शक्ति हो जाती है। उसका हृदय खुलने लगता है और वह बिना किसी कारण के प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व को महसूस करने लगता है। यह कोई भावुकता नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव होता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। उसकी दृष्टि अब केवल सुंदरता नहीं देखती, वह अब अस्तित्व के पीछे की दिव्यता को देखती है। वह अब किसी को बुरा नहीं समझता, क्योंकि वह जान जाता है कि हर आत्मा अपने स्तर पर उसी यात्रा में है। इसी बिंदु से उसकी अहंकार की परतें टूटने लगती हैं। वह अब यह नहीं कहता कि मैं जानता हूं, बल्कि विनम्रता से अनुभव करता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और यही बोध उसे उस ज्ञान के पास ले जाता है जो आत्मा से आता है। उसके भीतर की वाणी अब सहज हो जाती है। कभी वह मौन में रमने लगता है, तो कभी उसकी बातों से दूसरे लोगों के भीतर शांति उत्पन्न होने लगती है। यह सब कुंडलिनी के जागरण के लक्षण हैं। लेकिन यह यात्रा एक ही दिन में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें कभी शांति, कभी अशांति, कभी उत्साह, कभी भ्रम आता है। यह सब इसका हिस्सा है। कभी कभी साधक को ऐसा भी लग सकता है कि वह अपनी ही पहचान खो रहा है। वह जिस मैं को अब तक जानता था वह टूट रहा है, और यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना मैं नहीं मिटता तब तक नया स्वयं जन्म नहीं ले सकता। और यही आत्मिक पुनर्जन्म है। साधक का चेहरा बदलने लगता है, उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसका स्पर्श शीतल हो जाता है, उसकी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करते हैं। यह सब ऊर्जा की तरंगें हैं जो अब केवल भीतर ही नहीं रह जाती, बल्कि बाहर के वातावरण में भी फैलने लगती है। यही कारण है कि कई बार साधक के पास बैठे हुए लोग भी अनजाने में शांति महसूस करते हैं, क्योंकि अब वह स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन चुका होता है। उसका जीवन अब निरर्थक नहीं होता। वह जानता है
कि वह केवल पैसे कमाने, रिश्ते निभाने या संसार में नाम बनाने के लिए नहीं आया है, बल्कि वह इस पृथ्वी पर किसी उच्च चेतना के विस्तार का माध्यम है। और यही जागरण का अंतिम फल है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना। लेकिन यह उद्देश्य बाहरी नहीं होता, यह भीतर की प्रेरणा से उपजता है, और वही साधक को बिना किसी भय या लालच के कर्म करने की ओर ले जाता है। जागरण के बाद साधक का संबंध केवल गुरु, ग्रंथ या किसी संस्था से नहीं रह जाता। उसका संबंध अब अस्तित्व से होता है, और अस्तित्व स्वयं उसकी दिशा तय करता है। वह जहां जाता है, जो करता है, जैसे जीता है, वह सब उसकी चेतना से निर्देशित होता है, और यही सच्चा जीवन योग है। अब वह केवल साधक नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हवा में उड़ता है। वह जमीन पर रहता है, सांसारिक कार्य करता है, लेकिन अब वह उनमें बंधता नहीं। अब वह भीतर से मुक्त होता है। जागरण के बाद कुछ साधकों को दिव्य अनुभूतियां भी होने लगती हैं, जैसे ध्यान में रंग दिखाई देना, दिव्य ध्वनियां सुनाई देना, प्रकाश की झलक, सूक्ष्म सुगंध, अद्भुत भावनाएं। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा अब सूक्ष्म स्तर पर चेतना को स्पर्श कर रही है। लेकिन इन अनुभवों में अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये केवल रास्ते के फूल हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है पूर्ण शून्यता, जहां कोई अनुभव भी नहीं रह जाता, केवल होना ही शेष रहता है। और वहीं से साधक एक नया जन्म लेता है, ऊर्जा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, ब्रह्म के स्तर पर। जागृत ऊर्जा का संतुलन, संसार में रहते हुए इसे कैसे संभालें? जैसे ही वह ऊर्जा भीतर जागती है, जिसे हम अब तक सिर्फ पुस्तकों और साधु संतों की कहानियों में सुनते आए थे, वैसे ही जीवन का पूरा नक्शा बदल जाता है। आंखें वही रहती हैं, लेकिन देखने का तरीका पूरी तरह नया हो जाता है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध का कंपन पहले से अलग महसूस होता है। जैसे कि आप किसी पुराने रेडियो की जगह अब सजीव प्रसारण से जुड़ गए हों। आप भीतर से हल्के हो जाते हैं, लेकिन आपके आसपास की दुनिया भारी लगने लगती है। एक अजीब विरोधाभास पैदा होता है, जहां एक ओर आपके भीतर शांति का संगीत गूंजता है, और दूसरी ओर बाहर का संसार है, जो दौड़ता है, लड़ता है, चिल्लाता है और आपको हिलाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस जागृत ऊर्जा को कैसे संभालें? कैसे इस संसार में रहते हुए इसे संतुलित रखा जाए, ताकि वह ऊर्जा आपको जला न दे, खींच न ले या वापस सुला न दे, क्योंकि यह ऊर्जा ब्रह्मांड की है। यह वही ऊर्जा है जिससे सूर्य जलता है, नक्षत्र चमकते हैं और योगी समाधि में जाते हैं। यदि यह ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो शरीर बीमार पड़ सकता है, मन विचलित हो सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं और आत्मा भ्रमित हो सकती है। इसलिए जागरण के बाद संतुलन ही असली साधना है। पहले ऊर्जा को जगाना कठिन होता है, लेकिन उससे भी कठिन होता है उसे स्थिर रखना। एक ऐसी स्थिति में जहां आप दुकान पर जाएं, परिवार से बात करें, किसी ट्रैफिक जाम में फंसे, लेकिन भीतर आपकी ऊर्जा एक दिव्य शांति में बहती रहे। आपका चेतन मन संसार से व्यवहार करता रहे, लेकिन अचेतन मन ब्रह्म से जुड़ा रहे। यह संभव है, लेकिन साधना मांगता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऊर्जा का संतुलन बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपकी भीतर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे समुद्र में लहरें बाहर उठती हैं, लेकिन गहराई शांत रहती है, वैसे ही यदि आपकी भीतर की ऊर्जा गहराई में स्थिर है, तो बाहर कितना भी शोर हो, वह उसे हिला नहीं सकता। लेकिन यह स्थिरता अचानक नहीं आती। इसके लिए आपको 3 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। पहला है शारीरिक संतुलन, दूसरा है मानसिक संतुलन और तीसरा है आध्यात्मिक संतुलन। शारीरिक संतुलन का अर्थ है कि जब ऊर्जा जागे तो शरीर उसका सही वहन कर सके। इसके लिए आसन, प्राणायाम और सात्विक आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारी तामसिक भोजन करेंगे
या दिन भर बैठे रहेंगे तो ऊर्जा अवरुद्ध हो जाएगी और सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या नींद की गड़बड़ी शुरू हो सकती है। इसलिए दिनचर्या में अनुशासन जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठें, शरीर को खुला रहने दें, समय समय पर मौन में बैठें और ऊर्जा की गति को महसूस करें। दूसरी बात है मानसिक संतुलन। जागृत ऊर्जा सबसे पहले मन की सभी परतों को खोलने लगती है। पुराने संस्कार, दबे हुए भय, अधूरी इच्छाएं सब सतह पर आने लगते हैं और अगर आप सचेत नहीं हुए तो यह सब आपको भ्रम में डाल देगा। इसीलिए जरूरी है कि ध्यान की गहराई बढ़े, साक्षी भाव विकसित हो। आप मन को देखें लेकिन उसमें उलझे नहीं। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती है लेकिन यात्री नहीं उतरता, वैसे ही विचार आए, भावनाएं आए, लेकिन आप बस देखें, पहचानें और उन्हें मुक्त कर दें। तीसरी और सबसे गहरी बात है आध्यात्मिक संतुलन। यह वह स्थिति है जब आप भीतर से यह जान जाते हैं कि यह ऊर्जा आपकी नहीं है, यह ब्रह्म की शक्ति है, यह आपके माध्यम से काम कर रही है। तब आप उससे चिपकते नहीं, न ही उस पर गर्व करते हैं और न ही उससे डरते हैं, बस उसे बहने देते हैं। जैसे बांसुरी खुद ध्वनि नहीं निकालती, लेकिन जब हवा उसमें से बहती है तो संगीत निकलता है। वैसे ही आपका शरीर और मन सिर्फ माध्यम है और ब्रह्म की ऊर्जा जब जागती है तो वह संगीत आपके जीवन में बजता है। लेकिन अगर आप उस पर अधिकार जताने लगे या उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे तो वही ऊर्जा आपको भटका सकती है। इसलिए विनम्रता, समर्पण और मौन की साधना ही उसे स्थिर रख सकती है। एक सरल अभ्यास यह है कि दिन में 3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और यह स्मरण करें, मैं ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का साधक हूं। मैं अनुभव नहीं, अनुभव का साक्षी हूं। यह भाव आपको हर परिस्थिति में संतुलन में रखेगा। चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, यह स्मरण आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखेगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे अहंकार भी चुपचाप पीछे से उठने लगता है। वह कहता है, देखो तुम कितने अलग हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें कुछ खास है। और यही वह जाल है जहां कई साधक गिर जाते हैं। इसलिए संतुलन का अर्थ है ऊर्जा को चुपचाप सेवा में लगाना, खुद को मिटाना और जो मिला है उसे ब्रह्म को अर्पण कर देना। संसार में रहकर ऊर्जा को संभालना कोई पलायन नहीं बल्कि सर्वोच्च योग है। यह वही स्थिति है जहां अर्जुन रणभूमि में रहकर भी स्थिर चित्त रहता है। यह वही स्थिति है जहां बुद्ध राजमहल छोड़कर जंगल जाते हैं लेकिन अंत में नगर में लौटकर उपदेश देते हैं। जागृत ऊर्जा का अर्थ है कि आप रोशनी बन चुके हैं, लेकिन अब आपको उस रोशनी को दूसरों के अंधेरे में फैलाना है, बिना दिखावे, बिना अहंकार, बिना थकावट के। जैसे एक दीपक जलता है, शांत, लगातार और मौन। अगर आप ये कर पाएं तो आप ऊर्जा के मालिक नहीं बल्कि उसके भक्त बन जाएंगे। और वहीं से असली संतुलन शुरू होता है, जहां भीतर शक्ति है लेकिन बाहर नम्रता है, जहां भीतर प्रकाश है लेकिन बाहर सादगी है, और जहां भीतर ब्रह्म है लेकिन बाहर प्रेम है। यही है जागृत ऊर्जा का संतुलन। संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी भीतर मौन और मुक्त रहना। ऊर्जा का सही उपयोग, इच्छा, ध्यान और कर्म के बीच संतुलन। जब आत्मा की ऊर्जा जागृत होती है तो वह केवल भीतर ही नहीं बाहर भी हलचल मचाती है। उसकी तीव्रता से विचार चंचल हो जाते हैं, इच्छाएं बलवती होने लगती हैं और कर्म की दिशा अनियंत्रित होने लगती है। जैसे बिजली का करंट सही दिशा में न जाए तो जला देता है, वैसे ही जागृत ऊर्जा अगर सही रूप में प्रयोग न हो तो साधक का अंत आत्म विनाश में हो सकता है। इसीलिए प्राचीन योगी शक्ति के जागरण के साथ साथ विवेक और संतुलन की साधना को सबसे पहले रखते थे, क्योंकि बिना संतुलन के शक्ति केवल विनाश करती है, निर्माण नहीं।
जब किसी के भीतर ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है तो उसकी इच्छा शक्ति भी बढ़ जाती है। वह जो सोचता है वही घटने लगता है, जो चाहता है वह उसकी ओर खींचने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि यदि इच्छाओं की दिशा भटकी तो ऊर्जा का उपयोग भोग और वासना की ओर हो जाता है और साधक पतन की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी योग के प्रथम सोपान में यम और नियम को रखा, ताकि साधक की दिशा तय हो, नियत शुद्ध हो। तभी ध्यान और ऊर्जा का सही तालमेल बनता है। ध्यान का कार्य है ऊर्जा को केंद्रित करना, इच्छाओं का कार्य है ऊर्जा को गति देना और कर्म का कार्य है ऊर्जा को रूप देना। जब ये तीनों एक लय में होते हैं तभी जीवन में संतुलन आता है। जैसे अगर नदी बहती जाए लेकिन दिशा न हो तो वह दलदल बन जाती है, लेकिन अगर बहाव, दिशा और गहराई तीनों हो तो वही नदी समुद्र से मिलती है। वैसे ही साधक की जागृत ऊर्जा जब इच्छा, ध्यान और कर्म में सामंजस्य बनाती है तो वह ब्रह्म से मिलती है। अब प्रश्न है, यह संतुलन कैसे हो? सबसे पहले इच्छा का निरीक्षण करना पड़ता है। साधक को स्वयं से पूछना होता है, मैं यह क्यों चाहता हूं? यह इच्छा किससे जन्मी है? भय से, अहंकार से या प्रेम से? क्योंकि यदि इच्छा भय से उत्पन्न है, जैसे लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं असफल हो जाऊंगा या मैं पीछे रह जाऊंगा, तो वह ऊर्जा को जकड़ लेती है। यदि इच्छा अहंकार से है, जैसे मैं श्रेष्ठ दिखूं, मैं दूसरों को पीछे छोड़ दूं, तो वह ऊर्जा को दूषित कर देती है। लेकिन अगर इच्छा प्रेम से है, जैसे मैं सभी के कल्याण के लिए कुछ करूं, मैं उस शून्यता को भरने चला हूं जो वर्षों से आत्मा को पुकार रही है, तो वही इच्छा ऊर्जा का सही उपयोग करती है। ध्यान यहां वह दर्पण है जो इच्छा की गहराई को दिखाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो इच्छाएं उठती हैं, कुछ धुंधली, कुछ तीव्र, लेकिन जो ध्यान की अग्नि में जल नहीं पाती वही सच्ची होती है। ध्यान साधक को दिखाता है कि उसे कौन सी इच्छा रखनी है और कौन सी छोड़नी है। इसीलिए ध्यान के बिना इच्छा का मार्ग अंधकारमय होता है। अब कर्म ऊर्जा का अंतिम रूप, जो चाहे वह करना, जो भीतर हो उसे बाहर प्रकट करना। लेकिन अगर कर्म केवल तात्कालिक इच्छा पर आधारित है तो वह अधूरा होता है। कर्म को ध्यान और विवेक से निर्देशित होना चाहिए, तभी ऊर्जा सही दिशा में बहती है। जैसे सूर्य की किरणें यदि लेंस से होकर केंद्रित हो जाएं तो अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ध्यान ही वह लेंस है जो इच्छाओं की किरणों को केंद्रित करता है और कर्म को प्रज्वलित करता है। और यही त्रिवेणी, इच्छा, ध्यान और कर्म जब एक साथ बहती है, तभी साधक अपने जीवन में ब्रह्मत्व की अनुभूति करता है। यही वह अवस्था है जिसे महावाक्य तत्वमसि, तू वही है जो ब्रह्म है, कहते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब इच्छा विकार न बने, ध्यान अहंकार का माध्यम न बने और कर्म केवल फल पाने की लालसा न बने। क्योंकि जागृत ऊर्जा किसी का पक्ष नहीं लेती, वह जहां बहाई जाती है वहीं बहती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रत्येक सुबह अपनी इच्छा को देखे, क्या यह मेरे भीतर के प्रकाश से निकली है या अंधेरे से। फिर ध्यान में बैठकर ऊर्जा को उस इच्छा की ओर बहने दे और फिर दिन भर के कर्मों में उस ऊर्जा को साकार करे। और रात को सोने से पहले यह जांच करे कि मेरी ऊर्जा आज कहां गई, क्रोध में, चिंता में या करुणा में। यह 3 प्रश्न, मेरी इच्छा कैसी थी, ध्यान कितना गहरा था और कर्म कितना निर्मल था, ही जागृत ऊर्जा के उपयोग का सूचक बनते हैं। क्या आपने कभी बिना कुछ कहे किसी का मन बदलते देखा है? कभी किसी की आंखों में सिर्फ मौन से बहते संदेशों को पढ़ा है? कभी किसी के स्पर्श से अपनी पीड़ा मिटती हुई महसूस की है? यह ऊर्जा है जो शब्दों से पहले बोलती है, भावनाओं से गहरी उतरती है और आत्मा की दीवारों पर दस्तक देती है। जब हम संबंधों की बात करते हैं
तो अक्सर हम शब्दों, कर्तव्यों या अपेक्षाओं की बात करते हैं, लेकिन जो अदृश्य है वही असली है। और यही अदृश्य ऊर्जा हमारे संबंधों की नींव होती है। आप किसी से प्यार करते हैं, पर क्या सिर्फ शब्दों से? नहीं, आपकी उपस्थिति, आपका कंपन, आपके अंदर का भाव यही तय करता है कि वह व्यक्ति आपके साथ कैसा महसूस करता है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर भी सामने वाला शांत हो गया, तो समझ लें कि आपकी ऊर्जा ने वह कहा जो आपके शब्द नहीं कह सके। यहीं से यह प्रश्न उठता है, क्या हमारी ऊर्जा दूसरों को बदल सकती है? और इसका उत्तर है हां, लेकिन कैसे? यह जानना सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि ऊर्जा कोई यांत्रिक शक्ति नहीं, यह एक जीवन तरंग है जो आपके चेतन, अवचेतन और अति चेतन मन से संचालित होती है। जब आप भीतर क्रोध से भरे होते हैं तो बाहर आपकी शांति भी दिखावे जैसी लगती है, लेकिन जब भीतर मौन होता है तब बाहर का मौन संसार को छू जाता है। ऊर्जा शब्दों से तेज होती है, यह समय और दूरी से परे जाकर किसी की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि कुछ साधक जंगल में बैठकर भी पूरे जगत को संतुलन में ला देते हैं। तो जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति की संगति से हमारा मन शांत हो गया, या कुछ लोग मिलते ही थका देते हैं, तो वह शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा है जो हमें बदलती है। इसी सिद्धांत को समझकर महान योगियों और बुद्धों ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जागृत किया। कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ मौन। और वह मौन जैसे पहाड़ों से टकराकर गूंजता चला गया। इसलिए जब आप किसी रिश्ते को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बदलें। अगर आपके मन में गहरा प्रेम है तो वह प्रेम धीरे धीरे सामने वाले के अंदर भी जगह बनाएगा। लेकिन अगर आपके भीतर डर, अपेक्षा या नियंत्रण की लहरें चल रही हैं तो वह ऊर्जा भी सामने वाले को असहज कर देगी। तो अब प्रश्न उठता है कि ऊर्जा को कैसे इस तरह बनाया जाए कि वह दूसरों को भी छू सके। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर का भाव शुद्ध करना होगा। जब आप बिना अपेक्षा के किसी के लिए प्रेम का भाव रखेंगे तो वह ऊर्जा स्वतः उसके जीवन में प्रवाहित होगी। इसे किसी भी बाहरी क्रिया से नहीं समझा जा सकता, यह केवल अनुभव से जाना जाता है। यही कारण है कि संतों की संगति से पापी भी बदल जाते हैं, क्योंकि वहां कोई उपदेश नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान। लेकिन इसके लिए साधना चाहिए, नियमित ध्यान, श्वास की जागरूकता और सबसे बढ़कर आत्मदर्शन। जब आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हैं तब आपकी ऊर्जा में प्रकाश स्वतः आ जाता है। तब आपका मौन भी लोगों को बोलता हुआ दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर आपके घर में कोई उदास है और आप अपने भीतर गहरी स्थिरता लेकर प्रवेश करते हैं, तो क्या आप देख नहीं सकते कि धीरे धीरे वहां का वातावरण भी बदलने लगता है? यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान है, ऊर्जा विज्ञान। हर विचार, हर भावना एक तरंग है और इन तरंगों का प्रभाव पड़ता है। जब आप लगातार शुद्ध, प्रेमपूर्ण और जागरूक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वह एक आभा मंडल का निर्माण करती है जिसे ओरा कहते हैं, और यही ओरा दूसरों के ओरा को छूकर बदलता है। लेकिन याद रखें, यह प्रक्रिया आपके नियंत्रण में नहीं होती, इसमें आपको समर्पण करना होता है। क्योंकि जब आप किसी को बदलने की इच्छा से ऊर्जा भेजते हैं तो उसमें नियंत्रण का भाव आ जाता है और फिर वह ऊर्जा प्रभाव नहीं डालती। लेकिन जब आप सिर्फ प्रेम पूर्वक, सहज भाव से अपनी उपस्थिति को सौंप देते हैं तो सामने वाला अपने समय पर, अपने स्तर पर परिवर्तित होता है। इसलिए यह समझें कि संबंधों में सुधार शब्दों से नहीं, ऊर्जा से आता है। लेकिन यह ऊर्जा तभी काम करती है जब उसमें शुद्धता और मौन हो, जब उसमें अपेक्षा नहीं, केवल करुणा हो। और यही वह बिंदु है जहां साधक और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है।
सामान्य व्यक्ति हमेशा प्रतिक्रिया करता है और साधक केवल कंपन फैलाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति है, उसकी ऊर्जा ही संवाद है। आपके भीतर जो ऊर्जा है वह शांत नहीं है, वह सोई नहीं है, वह थकी हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रकट नहीं हो रही, क्योंकि रास्ते में कोई है जो उसे रोक रहा है, कोई है जो उसे दबा रहा है। और वह कोई और नहीं, आपका अपना ही मन है, आपकी अपनी ही स्मृतियां हैं, आपके ही भीतर जन्मे संशय और भय है, और उन सब से अधिक आपकी मान्यताएं हैं जो बचपन से आपके भीतर बोई गई। जैसे तू कमजोर है, तेरे बस की बात नहीं, जीवन संघर्ष है, दूसरे जिम्मेदार हैं तेरे दुहक के लिए। जैसे ही ये बीज आपके भीतर पडिडी डाहते गए, वैसे ही आपकी आत्मा की ऊर्जा पर परतें चढ़ती गई। जैसे सोने के ऊपर धूल की परतें हों, जैसे सूरज के ऊपर बादल छा जाएं, जैसे दीपक तो हो पर उस पर कालिख लगी हो। और तब आपने खुद से नजरें फेर ली, आपने संसार पर उंगली उठाई, आपने समय को दोष दिया और यह न सोचा कि जो भीतर सोया है उसकी चाबी बाहर नहीं बल्कि अंदर ही है। लेकिन सवाल उठता है, कौन रोकता है आपकी शक्ति को? क्या कोई और? नहीं, कोई और नहीं, बल्कि वह संस्कार जो आपने स्वीकार किए, वो वचन जो आपने अपने ही मन में बार बार दोहराए। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास समय नहीं, सब कुछ कठिन है। ये वाक्य विनाश के मंत्र बन गए, और जैसे जैसे आप इन्हें दोहराते रहे, वैसे वैसे आपने अपने चारों ओर एक अदृश्य बंधन बुन दिया। वह बंधन किसी रस्सी का नहीं था, किसी ताले का नहीं था, वह विचारों की श्रृंखला थी, नकारात्मकता की जेल थी। और उस जेल का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन आपको भ्रम यह रहा कि वह भीतर बंद है। आपने कभी धक्का नहीं दिया, कभी भीतर की शक्ति को ललकारा नहीं, कभी मन को आदेश नहीं दिया कि चुप रहो, बल्कि आपने उसे और अधिकार दिया। और वही मन जो आपकी सेवा में था, वही आपका स्वामी बन गया। उसी ने आपकी ऊर्जा को खा लिया, उसी ने आपके प्राणों की धारा को बिखेर दिया। लेकिन अब वक्त है यह देखने का कि ऊर्जा को कौन रोकता है और उसे कैसे हटाया जाए। सबसे पहले उस विचार को पकड़ें जो हर बार आपको रोकता है। क्या वह डर है? क्या वह शर्म है? क्या वह पिछली असफलता की छाया है? उसे पहचानें, क्योंकि जब तक रोग स्पष्ट नहीं होता, उपचार नहीं होता। और जब आप भीतर बैठेंगे, एकांत में आंखें बंद करके पूछेंगे, तू कौन है जो मुझे रोकता है? तब एक स्वर उठेगा, मैं तेरे भीतर का भ्रम हूं, मैं तेरी आदत हूं, मैं तेरा पलायन हूं। और जैसे ही आप यह पहचान लेंगे, आपका पहला अवरोध टूट जाएगा। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता। दूसरा अवरोध है बाहरी शोर, समाज की धारणाएं, परिवार की अपेक्षाएं, मित्रों की हंसी, आलोचना का भय, लोग क्या कहेंगे का जहर। यह धीमा जहर है जो आत्मा को धीरे धीरे मारता है, और आप अपनी सच्ची शक्ति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपने दुनिया के चश्मे से खुद को देखना शुरू किया। लेकिन ध्यान रहे, आप संसार की राय नहीं हैं, आप परम स्रोत की संतान हैं, और कोई भी राय आपकी ऊर्जा की माप नहीं कर सकती। लेकिन जब तक आप इस राय को खुद पर हावी होने देते हैं, तब तक आपकी ऊर्जा भी गुलाम बन जाती है। इसीलिए तो बुद्ध जंगल गए, महावीर मौन हुए, नचिकेता ने मृत्यु से प्रश्न किया, क्योंकि सत्य खोजने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। तीसरा अवरोध है अपनी ही शक्ति से डरना। हां, यह सबसे सूक्ष्म और छिपा हुआ डर है। जब आपको आभास होता है कि आपके भीतर अपार ऊर्जा है, अपार क्षमता है, तब भी आपका मन कहता है, अगर यह सच हुआ तो मुझे पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर मैं जाग गया तो मैं बहानों से नहीं छिप सकूंगा। अगर मैं उड़ान भरूं तो गिरने का डर भी रहेगा। इसलिए लोग अपनी शक्ति से भी डरते हैं,
और उस डर की चुप्पी में जीते हैं। लेकिन जान लें, आपके भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की धारा है। वह संकोच नहीं जानती, वह बहाने नहीं मानती, वह बस प्रवाहित होना चाहती है। जैसे नदी रुक नहीं सकती, वैसे ही आपकी ऊर्जा को भी बहने दें। और चौथा अवरोध है अतिरिक्त इच्छाएं। जब इच्छाओं का बवंडर उठता है तब ऊर्जा दिशाहीन हो जाती है। जैसे घोड़ा हो पर लगाम न हो, जैसे हवा हो पर दिशा न हो। आप ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि हर क्षण कोई इच्छा आपको खींच रही होती है। कभी धन की, कभी प्रेम की, कभी प्रशंसा की, कभी स्वीकृति की। और आप भूल जाते हैं कि जितनी ऊर्जा इन इच्छाओं में खर्च होती है, उतनी अगर आत्म जागरूकता में लगती तो जीवन एक ज्योति बन जाता। इसीलिए अवरोधों को मिटाना कोई युद्ध नहीं, यह एक साक्षी बनने की यात्रा है। आपको बस देखना है कि कौन सा विचार ऊर्जा खा रहा है, कौन सा संबंध आपकी आत्मा को विषैला बना रहा है, कौन सा अभ्यास आपको खोखला कर रहा है और कौन सा डर आपके हाथ बांध रहा है। जब यह सब आप देख लेंगे, जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा, तब आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कोई ऊर्जा बाहर फूटने को तैयार है। वह शक्ति जो अब तक परतों में दबी थी, वह अग्नि जो राख में थी, वह दीप्ति जो झूठे विश्वासों में छिपी थी, अब बाहर आना चाहती है। और जैसे ही वह बाहर आएगी, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियां नहीं, आपकी चेतना बदलेगी। और चेतना बदलेगी तो आपका दृष्टिकोण बदलेगा। और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो वही संसार स्वर्ग बन जाएगा। वही आप जो कल रो रहे थे आज मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि अब कोई और शक्ति आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि आपने जान लिया है कि सबसे बड़ा अवरोध आप स्वयं थे और सबसे बड़ी मुक्ति भी आप स्वयं हैं। ऊर्जा का विस्तार। क्या आप ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह आपके अस्तित्व के मूल में छिपी वह पुकार है जो सदियों से ब्रह्मांड के मौन में गूंज रही है। क्या आपने कभी उस ध्वनि को सुना है? क्या कभी महसूस किया है कि जब आप भीतर से शांत होते हैं, बाहर की दुनिया बदल जाती है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच, आपकी भावना, आपका कंपन, यह सब किसी सीमित शरीर में बंधे हुए नहीं है? नहीं, ये तो तरंगें हैं जो समय और दूरी के बंधनों को पार करती हैं। जब कोई सच्चा साधक भीतर से ऊर्जा को शुद्ध करता है, तब वह ऊर्जा बाहर की दुनिया को भी छूने लगती है। जैसे कोई पत्थर शांत झील में गिरता है और उसकी लहरें किनारों तक जाती हैं, वैसे ही आपकी चेतना की लहरें ब्रह्मांड तक जाती हैं। पर इसके लिए आवश्यक है पूर्ण शुद्धता, संपूर्ण सामंजस्य और अटूट जागरूकता। क्योंकि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। हर बार जब आप भय से सोचते हैं, ब्रह्मांड भय से भर जाता है। जब आप प्रेम से सोचते हैं, ब्रह्मांड प्रेम में डूब जाता है। और जब आप भीतर से मौन होते हैं, ब्रह्मांड झुककर आपके चरणों में बैठ जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस ऊर्जा विज्ञान का सार है जिसे ऋषियों ने अपनी साधना से खोजा। क्या आपने देखा है कि किसी साधु के पास बैठकर एक अजीब सी शांति महसूस होती है? वह कोई शब्द नहीं कहता, फिर भी कुछ बदलता है आपके भीतर। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। उसकी ऊर्जा उसका शरीर छोड़ चुकी है और अब वह वायुमंडल में गूंजती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी वीणा का एक तार कंपित हो और बाकी तार भी स्वतः झंकृत हो जाए। यही है रेजोनेंस, अनुनाद, कंपन का विज्ञान, और यही है ऊर्जा का विस्तार। पर क्या हर कोई इसे कर सकता है? नहीं, सिर्फ वही कर सकता है जो भीतर के अवरोधों को पार कर चुका है, जिसने क्रोध, अहंकार, लालच और भय के ग्रहण को निकाल दिया है। तब उसकी ऊर्जा पारदर्शी हो जाती है। फिर वह एक दर्पण बन जाता है जो सामने वाले की आत्मा को भी प्रतिबिंबित कर देता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मांड आपका दर्पण है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही उत्तर मिलेगा।
अगर आप सीमित सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपको सीमित अवसर देता है। अगर आप विशाल सोचते हैं, ब्रह्मांड स्वयं विस्तार करता है। और अगर आप प्रेम और मौन से भरे हैं तो ब्रह्मांड आपके भीतर समा जाता है। यही कारण है कि महान सिद्ध पुरुषों का एक ही इशारा, एक ही दृष्टि, एक ही मौन किसी बीमार को ठीक कर देता है, किसी अज्ञानी को जागृत कर देता है, क्योंकि वह अब व्यक्ति नहीं रहा, अब वह ऊर्जा बन चुका है और ऊर्जा का कोई अंत नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना में वह शक्ति कहां से आती है जो अनदेखे बदलाव लाती है? क्योंकि वह आपके भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरंगों में घोल देती है। लेकिन याद रखना, यह एक बार की साधना नहीं, यह जीवन का मार्ग है। और जब तक आप सिर्फ अपनी इच्छाओं से जुड़कर साधना करेंगे, ऊर्जा सीमित रहेगी। जब आप सेवा, समर्पण और सत्य के साथ साधना करेंगे, तब ऊर्जा फैलने लगेगी और फिर आपका अस्तित्व एक दीपक नहीं, एक सूरज बन जाएगा जो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए रोशनी देगा। और तब आप ब्रह्मांड को नहीं, ब्रह्मांड आपको ढूंढेगा। आपके संकेत पर वह झुकेगा, आपकी भावनाओं से हिलेगा, आपके मौन से मुस्कुराएगा, क्योंकि तब आप और ब्रह्मांड अलग नहीं रह जाते। वह अद्वैत घटित हो जाता है जहां आप ही ऊर्जा हैं और आप ही ब्रह्मांड। जब साधक अपनी साधना के अंतिम चरण पर पहुंचता है तो वह देखता है कि जिस ऊर्जा को उसने भीतर जागरूकता, ध्यान और प्राचीन विधियों से जगाया था, अब वह उसका स्वामी नहीं बल्कि उसका प्रतिबिंब बन चुकी है। वह ऊर्जा को संचालित नहीं करता बल्कि ऊर्जा स्वयं उसे संचालित करने लगती है। और तब वह प्रश्न उठता है जो युगों से ऋषियों की आंखों में जलता रहा, क्या यही ब्रह्म है? क्या आत्मा की गति अंततः ब्रह्म में ही विलीन होती है? यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि ऊर्जा एक साधन थी, एक सीढ़ी थी जो उसे उस शून्य तक ले जाए जहां वह स्वयं को खोकर सब कुछ पा सके। इस अवस्था को न कोई नाम दे सकता है, न कोई शब्द बांध सकता है, क्योंकि यहां कोई मैं शेष नहीं रहता, केवल साक्षी बचता है जो देखता है। ब्रह्म स्वयं को आत्मा के माध्यम से अनुभव कर रहा है। यही अंतिम रहस्य है। जब चेतना आत्मा से निकलकर पुनः ब्रह्म में विलीन होती है तो वहां कोई द्वैत नहीं रह जाता, कोई साधक नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल स्पंदन रह जाता है। और यह स्पंदन ही सर्वोच्च ऊर्जा है। यह वही स्पंदन है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। वही स्पंदन अब आपकी भीतर की प्रत्येक कोशिका में कंपन करता है। अब आपको खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप वही हैं जिसे आप खोजते रहे। अब ऊर्जा आपके भीतर स्थिर नहीं, अनंत हो गई है। वह सीमाओं से परे है, नामों से परे है। और यही मिलन है आत्मा और ब्रह्म का, जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि शाश्वत रूप से चलती रहती है। क्योंकि अब आप साधक नहीं, स्वयं साधना बन चुके हैं। अब आप ऊर्जा नहीं, ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। अब आप ब्रह्म को नहीं खोज रहे, ब्रह्म आपके भीतर प्रकट हो रहा है। यही वह बिंदु है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और यह मौन ही अंतिम उत्तर है, क्योंकि जहां शब्द चुप हो जाए वहां सत्य स्वयं बोलता है। तो अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना, समझा और भीतर अनुभव किया, जब आपने ऊर्जा को केवल एक अवधारणा नहीं बल्कि अपने भीतर प्रवाहित होती चेतना के रूप में पहचाना, जब आपने जाना कि प्राचीन रहस्य सिर्फ ग्रंथों में नहीं, आपकी श्वासों में भी छिपे हैं, तब अब कुछ भी बाहर से पाना शेष नहीं रहा। अब आपको खुद को पाना है, क्योंकि आप ही स्रोत हैं, आप ही साधक हैं और आप ही वह ऊर्जा हैं जिसे आपने जगाना चाहा था। संसार ने आपको रोका, परिस्थितियों ने दिशा मोड़ी, संबंधों ने भ्रम दिया, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि ब्रह्मांड की सबसे विशाल शक्ति आपके भीतर ही है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता और कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब आप मौन में उतरते हैं, ध्यान में स्थिर होते हैं,
तो आप अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। वह ऊर्जा जो कभी क्रोध थी अब करुणा बनती है, जो कभी भय थी अब प्रकाश बनती है, और जो कभी पीड़ा थी अब ब्रह्मानंद बन जाती है। यही तो अंतिम रहस्य है, आत्मा और ब्रह्म का मिलन, जहां साधना समाप्त नहीं होती बल्कि अनंत में विलीन हो जाती है। वहां कोई लक्ष्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ एक अनुभव है, होना, बहना और ब्रह्म में समा जाना। इस यात्रा में आप अपने आप को अंत तक बनाए रखें। इसके लिए आपको धन्यवाद।